बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली तो बिंबिसार का कोई बात नहीं, अब मगध इतना बड़ा हो गया, मगध इतना बड़ा हो गया। जबकि चंद प्रौद्योगिकी, जबकि ये बिंबिसार अभी भी ऊपर का एरिया यानी वैशाली को जीतना चाह रहा है लेकिन नहीं जीत पाया। बिंबिसार जो था ना, ऐसा लड़की खोजता था जिसका भाई न हो। ऐसी लड़की को नवरसा वाला लड़की बोला जाता है। इसमें ऐसी लड़की से अगर आप शादी कीजिएगा ना तो आपको एक फायदा एक घाटा दो होगा। पहला फायदा ये होगा कि पूरी संपत्ति आपकी हो जाएगी, लेकिन दूसरा घाटा ये होगा कि खोपड़िया पे चढ़ के वो तांडव करेगी, शिव तांडव ऐसे खोपड़िया पे चढ़ के आपके तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए, संपत्ति या अरे बाहर में जाए ससुरा संपत्ति। समझा? तो हालांकि ऐसा नहीं है, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। ऐसे मजाक के तौर पे बोलते, लड़की लोग बुरा नहीं मानती होंगी आप लोग, आप बुरा भी मानिएगा तो काम मत है कि नहीं? ऐसा नहीं, लाइव वाले लोग बुरा नहीं मानेंगे, ऐसे बोल देते हैं, समझा है कि नहीं? इसीलिए भगवान बहुत सोच समझ के था। वो हमको बहन इसलिए नहीं दिया, जानता था कि दे देंगे ना तो खोज के पागल कर देगा उसको। सच में अगर हमारी बहन रहती दिन भर तो घर में रहती, उसको बोल बोल के हम पागल कर देते, डेली मार हो जाता हम लोग। इसलिए भगवान नहीं दिया। बाकी ऊपर जाके हिसाब किया जाएगा भगवान का भी। तो ये जो बिंबिसार था ना, नवरसा वाली लड़की को खोज खोज के पटा लेता था, फंस जाती थी उससे। शुद्ध भाषा बोल दिए तो तुमको समझ में, वो लड़की फंस जाती थी सब। लड़की सबको बियाह के बाद बताता था कि हमारा अभी 2 और बियाह भइल। समझा गया? देखो भाई साहब, लड़की सबसे ज्यादा क्या खोजती है? आपसे वो धन दौलत नहीं खोजती। लड़की सबसे ज्यादा खोजती है रेस्पेक्ट और केयर। आप उसकी बहुत इज्जत कीजिए, कभी डांट दे तो चुप हो जाइए, दिल में बहुत कही कितना सीधा है, पहिलका से तो बहुत अच्छा है। दूसरा उसका केयर करते रहिए, खाना खाए कि नहीं, खाना खाए, हाँ खा लो। झूठ एगो लिस्ट बना लीजिए कि हमको वो बोलना है, घर में घुस खाना खा ली, तबीयत कैसा है, बहुत थकी थकी लग रही। लिस्ट बनाइए, इसको याद कर लीजिए एकदम, जिस तरह से आपको याद है ना जनपद की राजधानी, उस तरह से आपको क्या है याद रख लीजिए। तब तनी सा कुछ दिक्कत है तो ओ माय गॉड, पसीना तनी सा निकले, ओ माय गॉड बीमार पड़ जाए, छोटे छोटे हम काम कर दे। तो ये बिंबिसार ना ऐसे ही टाइप का था। जितना लड़की जो थी सब न इनको फंसा उसा के बियाह कर लेता, खास करके कैसी लड़की से, नवरसा वाली से। अब बियाह कर करके अपना क्षेत्रफल क्या कर लिया, बढ़ा लिया। जो छोट मोट राजा थे जो इन लोग को समधी बन गया है। चलो भैया, तो बिंबिसार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बिंबिसार के बारे में दो तीन चीजें आपको याद रखना है। पहला कि इसने किसको मिला लिया था, अवंती। अवंती के, अभी अवंती मतलब कौन सा जगह, मध्य प्रदेश मिला लिया, मध्य प्रदेश को मिला लिया डॉक्टर भेज के। क्या भेज के? डॉक्टर भेज के। दूसरा इसने क्या किया, वैशाली, इसमें विवाह का संबंध, वैवाहिक विवाह कर करके अपना क्षेत्रफल विस्तार किया। तीसरा इसने आक्रमण कहाँ किया था, वैशाली पर। कहाँ किया, वैशाली पर। वैशाली को जीत नहीं पाया। अब इस बार बार यही खोजता था कि और कोनो मिल जाए नवरसा वाली। इसका बेटा का नाम था अजातशत्रु, बेटा का नाम अजातशत्रु, बेटा का नाम अजातशत्रु। इहो ससुरा फंसैले था एगो, एकरो चक्कर चल रहा था, इहो एगो से फंसैले था। लेकिन लड़कियां बहुत होशियार, समझ आ गया? वो कह रही जब तक तुम राजा नहीं बनोगे हम ब्याह नहीं करेंगे, तुम तो राजा ही नहीं बनता है, तुम्हारा बाप को फुर्सत नहीं है ब्याह कैला से। ये अपने बाबूजी को समझा रहा था, महाराज हमको भी राजा बनना है, आप तो बुढ़ौती में रिटायरमेंट ले लीजिए, इधर उधर खोज रहे हैं। तो ये सिंहासन नहीं खाली करता था, कौन? बिंबिसारी का है, मिट गया रे भाई। बिंबिसार क्या नहीं करता था, सिंहासन खाली नहीं करता था। अब ये दिक्कत में आ गया कौन, अजातशत्रु। तो इसको चढ़ा दिया सब, इसका सार और था, सब पत्नी थी, अगल बगल वाले कहते एक काम करना, ले भाला मार दे बाबूजी को, जाके मार दिया बाबूजी को, ससुरा कहीं का ब्याह करता है बुढ़ौती में। तो इसे कुड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुड़ी। और पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं, पितृहंता। क्या कहते हैं, पितृहंता। याद कीजिए मिर्जापुर मूवी, एगो कर रहा है मिर्जापुर मूवी, मुन्ना भैया कालीन भैया को मार, याद है कि नहीं है? मार दिया रहता कालीन भैया को। हालांकि पूरे मिर्जापुर मूवी में सब ससुरे अय्यास थे, सब कालीन भैया को छोड़ के। चलिए, तो इसने किसको मार दिया, बिंबिसार को। किसे मार दिया, बिंबिसार को। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं,
आएगा इस तो हिंदी। कुणिक, क्या कहते हैं? कुणिक। इसने कई चीज किया। इस राजधानी राजगीर किसने बनाया था? बिंबिसार। इसने राजगीर को चारों ओर से किला से घेरवा दिया। क्या कर दिया? किला से घेरवा दिया। किसे घेरवा दिया? किला से। अब ये अपने बाबूजी के रास्ते पे चल पड़ा। किसके रास्ते पे? बाबूजी के रास्ते पे। इसके बाबूजी का सपना था कि वो वैशाली जीत सके। क्या जीत सके? वैशाली। इसने कहा हम वैशाली को जीत के रहेंगे, हम वैशाली को जीत के रहेंगे। कभी भी आप युद्ध तभी जीतते हैं जब आपके पास, मिर्जापुर मूवी देखें, उसमें एक डायलॉग बोलता है, जीत तुम्हारी तभी होगी जब जीतने और हारना दोनों तुम्हारे हाथ में फिक्स हो, तभी जीत तुम्हारी 100% फिक्स हो सकती है। उसी तरह इसने क्या किया, अपना एक सबसे मतलब भरोसेमंद व्यक्ति वर्षकार, नाम क्या था? वर्षकार। वर्षकार, वर्षकार को इसने जासूस बना दिया, गुप्तचर। वर्षकार को इसने क्या बना दिया? जासूस। तो अजात शत्रु ने अपने जासूस वर्षकार को कहां भेजा? वैशाली। वर्षकार जाके वैशाली में साधु संत का रूप लेके हर एक लूप होल खोज लिया कि सेना को एंट्री किधर से मिलेगी तो अच्छा रहेगा, कहां पर फौज खाना खाती है, सेना के पास मुख्य हथियार कौन है, कि पहले किस हथियार से हमला होगा, बाद में किस हथियार पे हमला होगा, जब मैदान खुले मैदान में लड़ाई होगी तो ये लोग कौन से हथियार का प्रयोग करेंगे, यदि हम लोग किला तोड़ के अंदर चले गए तो अंदर में किस तरह के हथियार होंगे। हथियार अलग अलग टाइप के होते हैं ना, ओपन युद्ध में लड़ने वाले अलग और मतलब किला तोड़ने वाला अलग, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? हथियार होते हैं। बाहुबली मूवी में भी देखे होंगे, भल्लाल देव खुला मैदान में लड़ने वाला सब हथियार अपने रख लिया, किला तोड़ने वाला हथियार किसको दे दिया? बाहुबली को। तीसरा ससुरा उसमें तिरपाल बांध के उड़ा दिया, नहीं देखे? तिरपाल बांध के उड़ा दिया। तो हर एक जानकारी किसने दे दिया? वर्षकार ने। और इसके हिसाब से वर्षकार के कहने पर इसने दो नए हथियार का प्रयोग किया, जिसका नाम था महाशिला कंटक और एक रथ मूसल। दो हथियार, दो नए हथियार का प्रयोग किसने किया? नए हथियार का नाम क्या था?